Hello everyone, I welcome to all of you on this channel Target with Raj. My name is Raj Singh. पार्ट नंबर 7 करते हैं, एपिसोड नंबर 7 द हिंदू डेली वोकैब शो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कल की क्विज के 2 क्वेश्चन पूछे थे जिनमें आपने एंटोनिम्स बताना था, इसमें सिंथेटिक और बैलेंस। तो सिंथेटिक का जो होता है इसमें नेचुरल, ऑप्शन बी विल बी राइट। और उसी प्रकार बैलेंस का एंटोनिम्स बताना था आपने, तो वो होगा इम्बैलेंस, ऑप्शन डी इज राइट। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड मीनिंग। इसमें फर्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है डायनामिक। डायनामिक एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है ऊर्जावान या फिर ऊर्जस्वी, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसकी इंग्लिश में मीनिंग है एनर्जेटिक। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो स्पिरिटेड और एक्टिव। एक्टिव में ये जो डबल ई लिखा है ये गलत है, एक ही ई आता है इसमें। एंटोनिम्स इसका हाफ हार्टेड, और इससे रिलेटेड एग्जांपल को देखते हैं। ही इज ओनली अ डायनामिक यंग एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव। सेकंड देखते हैं, इंटरफेयर वर्ब होती है ये, दखल देना या फिर इसकी मीनिंग इम्पीड। सिनोनिम्स इसका ऑब्स्ट्रक्ट, स्टैंड इन द वे ऑफ, और इसका एंटोनिम्स की बात करें तो अलाउ। और इससे रिलेटेड सेंटेंस इंटरफेयर का सेंटेंस में यूज इस प्रकार होगा, अ हॉलीडे जॉब वुड इंटरफेयर विद हिज स्टडीज। नंबर 3 देखते हैं, डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है कम होता हुआ या फिर किसी चीज़ का पतन होता हुआ, खत्म होता हुआ, जिसकी मीनिंग इंग्लिश में रिड्यूस। सिनोनिम्स इसका डिक्रीज या फिर लेजन। एंटोनिम्स इसका इंक्रीज, और इससे रिलेटेड जो सेंटेंस बनेगा, अ सीरियस डिक्लाइन इन बर्ड नंबर इज वरीसम सिचुएशन। जो पक्षियों का जो सीरियस डिक्लाइन है वो एक वरीसम सिचुएशन है, एक बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली सिचुएशन है, टेंशन वाली सिचुएशन है। क्वेश्चन अब 4 नंबर देखते हैं, मीनिंग पोज। पोज का मतलब होता है दिखावा करना, ये एक नाउन होता है जिसकी इंग्लिश में मीनिंग प्रिटेंस होती है। सिनोनिम्स इसका एक्ट या फिर अफेक्शन। एंटोनिम्स इसका रियलिटी। एग्जाम्पल इससे रिलेटेड बनेगा, द मैन डिसाइडेड टू ड्रॉप हिज पोज ऑफ अननेसेसरी फ्रेंडलीनेस। 5 नंबर देखते हैं, एमिएबिलिटी नाउन है ये, सुशीलता, जिसकी मीनिंग हिंदी में है और इंग्लिश में फ्रेंडलीनेस। सिनोनिम्स इसका देखते हैं, एफेबिलिटी या फिर वार्मथ। एंटोनिम्स इसका अनफ्रेंडलीनेस। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो, हिज गुड नेचर्ड एमिएबिलिटी कैप्चर्स एवरीवन्स अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 6, ओ मीन्स वर्ब है ये, कर्जदार होना या फिर बी इन डेट। सिनोनिम्स इसका बी इंडेटेड या फिर बी इन एरियर्स। एंटोनिम्स इसका बनेगा सेटल अप, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैव डिनाइड। डिनाइड का मतलब मना करना, दे हैव डिनाइड दे ओ मनी टू द कंपनी। 7 नंबर देखते हैं, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है किसी को मुक्त करना या फिर पोर। सिनोनिम्स इसका रिलीज, इजेक्ट। इसका एंटोनिम्स बनेगा डिस्चार्ज का एब्जॉर्ब। और इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है डिस्चार्ज का, सेंटेंस में कैसे यूज करें हम इसको, तो वो इस प्रकार है, इंडस्ट्रियल प्लांट्स डिस्चार्ज हाईली टॉक्सिक मटेरियल इनटू रिवर्स। बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक प्रकार का मटेरियल जो है वो रिवर्स में डालती हैं। ये तो बहुत बड़ी सिचुएशन है, ये तो पूरी दुनिया के सामने है। नेक्स्ट 8 नंबर है, स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है पैसिव सिचुएशन में, यानी कि ठहरा हुआ। ये एक नाउन होता है जिसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है हॉल्ट, रोकना। सिनोनिम्स इसका स्टॉप या फिर स्टैंड, और एंटोनिम्स इसका मोशन। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो बनेगा, द ट्रैफिक कैम टू अ स्टैंड स्टिल। ट्रैफिक पूरी तरह से स्टैंड स्टिल में है, यानी कि ठहरा हुआ है। 9 नंबर देखते हैं इसका, फ्लॉड एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग त्रुटिपूर्ण या अनसाउंड। त्रुटिपूर्ण जिसमें कमी हो। सिनोनिम्स इसका डिफेक्टिव, फॉल्टी, और एंटोनिम्स इसका साउंड। इट वॉज ए फैटली फ्लॉड स्ट्रेटजी।
नंबर 10 जो इस वीडियो का लास्ट वर्ड है, टेरर। टेरर मीन्स भय या फिर ड्रेड। ये एक नाउन होता है टेरर, और टेररिस्ट मीन्स आतंकवादी। सिनोनिम्स की बात करें इसकी तो हॉरर, फ्राइट, और इसका एंटोनिम बनेगा काल्मनेस, कामनेस। एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, पीपल फ्लैड इन टेरर, लोग डर की वजह से, भय की वजह से भाग गए। फ्लैड मीन्स भाग गए, फ्लैड ये फ्ली का बनता है, ये सेकंड फॉर्म है फ्ली की, फ्ली, फ्लैड, फ्लैड। आज की क्विज देखते हैं। आज की क्विज के रूप में फिल इन द ब्लैंक भरना आपने। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, आई एम हैविंग डिनर विद डैश टुनाइट। ऑप्शन ही, दे, हिज, हिम, इन चारों में से कोई एक इसमें आएगा। आपने सूटेबल जो है ना वर्ड चूज करना है जो इसमें फिट बैठे। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 7 डेली वोकैब शो का। यदि आपको पसंद आए वीडियो तो दूसरे के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।